हेलो एंड वेलकम वंस अगेन डियर फ्रेंड्स। आज फेज रूल के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर्स के बारे में। फ्रीजिंग मिक्सचर्स यानी कि इसको हम हिंदी में कह सकते हैं हिमांक मिश्रण। क्या मतलब है इनका? इनका मतलब ये है कि जैसा कि आप इससे पूर्व के लेक्चर में पोटेशियम आयोडाइड और वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था आपने, तो वहाँ हमने देखा था कि जब भी हम बर्फ के अंदर किसी लवण को जोड़ते हैं यानी कि डालते चले जाते हैं, तो जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो घटता चला जाता है, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम। और वहाँ हमने देखा था कि जब हम ठोस पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा बर्फ में 52% तक हो जाती है, तो जो बर्फ का गलनांक है वो -23 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। इस मिक्सचर को इस पॉइंट पर कहा जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर्स। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड और वाटर सिस्टम के अंदर है, वहाँ पर जब हम सॉलिड सोडियम क्लोराइड को यानी कि हमारा जो सामान्य टेबल सॉल्ट नमक है उसको बर्फ में मिलाते हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कब? जबकि बर्फ में सोडियम क्लोराइड का जो कंपोजिशन है वो कितना हो, 23% तक हो जाए। इस सोडियम क्लोराइड और वाटर सिस्टम का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम जब सिस्टम्स विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे वहाँ हम इसका डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। ये जो सभी मिक्सचर्स हैं ये मिक्सचर्स कहलाते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर्स, और दे हैव देयर सिग्निफिकेंस इन फ्रीजिंग द लिक्विड सॉल्यूशन वेरी क्विकली। और इनका महत्व क्यों है? इनका महत्व सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये किसी भी द्रव विलयन को बड़े आसानी के साथ, बहुत तेजी के साथ एक साथ जमा देते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का जो उपयोग है वो हमारे मटका कुल्फी बनाते समय करते हैं। आप लोगों ने सबने देखा होगा मटका कुल्फी के अंदर जो जिस मोल्ड के अंदर हमारी जो कुल्फी रखी रहती है वो जिस कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन में रखी रहती है उसमें आप बर्फ़ के टुकड़ों के साथ में नमक की जो डलियाँ होती है वो नमक की डलियाँ भी आपको रखी हुई मिलेगी। उसका उद्देश्य इतना ही है कि वो उस मिक्सर्स का जो टेम्परेचर है वो इतना कम कर देते हैं कि हमारी जो कुल्फ़ी है वो बहुत देर तक जमी रहती है और तेज़ी से जम जाती है। इसी प्रकार का एक और मिक्सचर एसीटोन ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से भी बनाया जाता है। हमें पता है कि ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सीधे ही वाष्प में क्या होती है, परिवर्तित होती है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। सो व्हेन वी एड ड्राई आइस यानी कि जब हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को एसीटोन में हम जैसे ही मिलाते जाते हैं तो ड्राई आइस क्या करती है, एसीटोन से ऊष्मा को ग्रहण करती है और किसमें परिवर्तित होती है, वाष्प में। तो इस कारण से चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसीटोन से वाष्प ग्रहण करती है तो वहाँ पर तंत्र का जो तापमान है वो घटता है। इसीलिए क्या होती है, कूलिंग अकर्स यानी कि वहाँ पर शीतलन होता है। तो हम यदि उसमें एसीटोन इतनी सफिशिएंट मात्रा में मिला दें तो जो टेम्परेचर है कि वो कम से कम -95 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। हालांकि बाद में रेडिएशन लॉस की वजह से वो जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर के रुक जाता है। यानी कि जो फ्रीजिंग मिक्सचर्स होने के पीछे जो थ्योरी है वो थ्योरी यही है कि जो एक कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट से हीट को एब्जॉर्व करता है, और हीट एब्जॉर्व करने से जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कूल्स हो जाता है, कूल्स ऑफ हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें कि लवण और बर्फ के द्वारा जो फ्रीजिंग मिक्सचर्स तैयार होते हैं उनके बारे में है। ये आप देख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड आइस, अमोनियम नाइट्रेट आइस, सोडियम नाइट्रेट आइस, NaCl का जो डाईहाइड्रेट है वो आइस के साथ में 23% तक उसके अंदर नमक यदि होता है तो -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड उसका फ्रीजिंग पॉइंट उस समय चला जाता है। पोटेशियम आयोडाइड वाटर के सिस्टम यानी कि आइस के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं।
एसीटोन और आइस, एल्कोहल और आइस भी एक प्रकार का सिस्टम है, जिसमें कि यदि एल्कोहल 51.3% यदि हो आइस में, तो वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड उस फ्रीजिंग मिक्सर्स का जो टेम्परेचर है वो हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये मैं आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण वो ये बता दूं कि जो फ्रीजिंग मिक्सचर है, वो फ्रीजिंग मिक्सचर्स के बारे में आपको हर साल या दूसरे साल के अंदर में शॉर्ट नोट्स में इसमें सवाल आता है, और ये इतना आसान है लेकिन उसके बावजूद भी कई बच्चे इसे छोड़ देते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर यानी कि सिंपल हिमांक मिश्रण। इसका मतलब सीधा साधा है कि भाई यदि बर्फ के अंदर हम कोई भी लवण मिलाते हैं तो उसका गलनांक जो है कम हो जाता है। अब जब गलनांक कम हो जाएगा तो वो तेजी के साथ में क्या करेगा, जमा देगा तंत्र को। सिर्फ इतना सा है। हमें यहाँ पर कुछ आपको क्या रखना है कि एक दो सिस्टम्स को याद रख के उनके कंपोजिशन और उनके जो टेम्परेचर है उनको आपको याद रखना है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कंपाउंड्स विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में।